लखनऊ, यूपी की राजधानी। कहते हैं भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। आज हम चार दोस्त निकले इसकी प्री दिवाली वाइब्स लेने, अपनी आंखों, अपने कैमरास, अपने मोबाइल्स में इसकी ब्यूटी को कैप्चर करने। हम हजरतगंज घूमे, लखनऊ का सबसे सुंदर इलाका देखा। अरे ये पहुंच हो गया। ट्रैफिक में फंसते फंसाते, हॉर्न मारते, हॉर्न सुनते, चारों तरफ रास्ते को देखते हुए हम पहुंचे निराला नगर के रामकृष्ण मंदिर। चारों तरफ की ट्रैफिक मानो कह रही थी कि बस अब दिवाली दूर नहीं। सुंदर सजी हुई दुल्हन लखनऊ दिवाली के लिए तैयार थी। हम निकल गए रामकृष्ण मंदिर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रामकृष्ण मिशन का इतना बड़ा मंदिर लखनऊ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मंदिर काफ़ी बड़ी थी और रात के अंधेरे में इसकी ब्यूटी अमेजिंग थी। शहर के बीचों बीच ये मंदिर मानो याद दिला रही हो युग पुरुष विवेकानंद की, नर अवतार रामकृष्ण की और मातृ स्वरूप माँ शारदा देवी की। विवेकानंद और मेरा एक अजीब रिश्ता है। संसार के प्रति प्रेम और वैराग्य दोनों ही में विवेकानंद का हाथ है। कलयुग में बहुत लोगों का आविर्भाव हुआ, उसमें से रामकृष्ण परमहंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। हम लोग यहाँ पे मौजूद है लखनऊ के रामकृष्ण मठ, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण के मंदिर में। आइए दर्शन करते हैं। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणी अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हमारे वहाँ पहुँचते पहुँचते संध्या आरती खत्म हो चुकी थी, पर मेडिटेशन हॉल में कुछ लोग थे जो एकांतिक शांति में शायद अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हों। बट हम तो बाहर निकल गए मंदिर की ब्यूटी को कैप्चर करने, हाथी महाराज देखने, नंदी बैल देखने और चारों तरफ के वनस्पतियों का आनंद लेने। हालांकि जितना सुंदर वो खुली आंखों से दिख रही थी, शायद ही मोबाइल के कैमरे ने उसे कैप्चर किया हो। और हम आगे उसके बाद पहुंचे लाइब्रेरी, जहाँ से मैंने एक दो बुक्स भी परचेज की। बट अब तेरा ब्लॉग है तो नहीं होता है ना? मुझे शुरुआत से ही विवेकानंद के लिखे साहित्य को पढ़ने का काफ़ी रुचि रहा है। मैंने विवेकानंद के लिखे कंप्लीट वर्क्स को एक दो बार लाइब्रेरी से मंगवा कर पढ़ा था, पर यहाँ आकर मेरी नज़र पड़ी इस बुक पे, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। मैंने ये बुक खरीदा और साथ ही विवेकानंद, रामकृष्ण, माँ शारदा और दक्षिणेश्वर काली का एक स्टैचू भी खरीदा। बुक्स तो यहाँ पे हर प्रकार की थी, मन कर रहा था कि सभी खरीद लूँ। हाँ, पर मुझे पता है ना मेरे पास समय है और न ही उतना पैसा। तो फिर मैंने एक बुक खरीद कर वापस मुड़ने का निश्चय किया और हमारे दोस्त हमें खींचने लगे वापस से सांसारिक दुनिया में कि चलो हजरतगंज चलते हैं, लाइटिंग्स देखते हैं। और हम निकल गए फिर से एक बार हजरतगंज। मार्केट्स में काफ़ी रौनक थी। हाँ, बाजार चकाचौंध से भरी थी। खुशियों के दीप जल रहे थे। हालांकि दिवाली अभी भी एक हफ्ते दूर है। अब सब चुप हो गया, अब खाली आप बोलेंगे दिस इज सो बैड। अब जब सीरियस हो गई। 20 साल बाद ऑर्डर किया था, खिचड़ी आ गई। ये है खिचड़ी, इसको मैं चाव से खा रहा है। खिचड़ी आपको ऑर्डर कंप्लीट आ गया। कुछ और चाहिए तो बुला लीजिए। ये क्या है? ये ज़्यादा एक्सोटिक खिचड़ी है। हाँ, तो देख लेगा ना, तो देख लेगा क्या करेगा।
हम पहुंचे इसके बाद एक फेमस पेस्ट्री शॉप में। हमने कुछ पेस्ट्रीज ट्राई की और हमारे एक दोस्त का बर्थडे भी था, तो वहीं से हमने उसके लिए केक भी मंगवा लिया। सुंदर था एम्बियंस, लोग भी सुंदर थे। और फिर इसके बाद शुरू हुआ हमारे वापसी। हमने कुछ देर और इधर उधर टाइम स्पेंड किया और फिर हमने खिंचवाए कुछ अमेजिंग पिक्स। ये पिक्स ही हमारी मेमोरीज में रहेंगी और शायद ये वीडियो भी। बाजार की रौनक मानो कह रही हो, ओहो दिवाली आ गया। बट दिवाली आने में अब भी एक हफ्ता बाकी। हमारे तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली।